आज की जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या स्टडी करने वाले हैं? वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीन्स ये हो गया है सर्कुलर मोशन करेगा, यानी पाथ कैसी होगी? सर्कुलर होगी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म कैसे हुआ कि इसमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या रहता है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है। मैं यहाँ लिखता हूँ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओके सॉरी फॉर दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर डायरेक्शन ये हो गया, VC हो गया मान लेते हैं। यानी अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली अगर उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ, यदि उसकी डायरेक्शन में चेंज हुआ तो वेलोसिटी में चेंज डेफिनेटली होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन डेवलप होगा, राइट। और वो जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। इस वजह से इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नेम रखा जाता है। यहाँ जो एक्सेलरेशन जो डेवलप होता है जिसे हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन के भी नाम से जानी जाती है, राइट। तो अब तक हमने क्या सीखा? ये सीखा कि यहाँ पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। और यहाँ जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर लेते हैं और टाइम की बात कर लेते हैं। V इज इक्वल टू, तो ये ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कैसा ट्रेवल किया? सर्कुलर पाथ पे यानी सर्कमफेरेंस पर ट्रेवल किया। ये हो जाएगा 2πr/t, राइट। अगर ये जो 2π/t है इसे हम ओमेगा भी कहते हैं। ओमेगा का सेंस यहाँ पर क्या हो गया? इसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसे? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो ऑब्जेक्ट A से B पे गया तो सेंटर पे कितना एंगल बनाया? थीटा। इसी थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। और मान लेते हैं कि उसने ये जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी वैल्यू कितनी हो गई? S मान लेते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S/r। ठीक वैसे ही जैसे कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 2πr/t। 2π/t को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और थीटा की वैल्यू किस पर आ गई? लाइक दिस, ओके। अब ये जो थीटा है उसके बारे में क्या?
ये जो थीटा होता है एंगल होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है टोटल। अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा एक सर्कुलर मोशन कर ले, यानी कि फॉर वन रोटेशन के केस में क्या होगा, 2 पाई होगी, राइट। सो अगर ओमेगा थीटा बाई टी है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, राइट। सो इस तरह से यहाँ पर एक नया रिलेशन आता है और एक वर्ल्ड फेमस रिलेशन जिसे हम कहते हैं आर ओमेगा। कैसे हुआ ये, यहाँ पर इस 2 पाई बाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि उसे डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एक न्यूमेरिकल यूज कर लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लेते हैं कि r की वैल्यू क्या दी गई, एक डायमीटर है मान लीजिए 105 मीटर की है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 105/2 मीटर की हो जाएगी। मान लेते हैं अगर टाइम उसे क्या लगा, 5 मिनट की टाइम लगी, तो टाइम को किस में चेंज कर लेते हैं, सेकेंड में। 60 से मल्टीप्लाई करके इसे किस में चेंज कर लिया, सेकेंड में चेंज कर लिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सो v इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई r, ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105/2, और ये टाइम कितना लग रहा है 5 × 60, टाइम कितना लगा 5/60। सो v इज इक्वल टू, ओके, ये आप देख रहे हैं कि 22 एंड 15/5 × 60, राइट। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 30। कैसे हुआ, लिसन, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 से 105 कैंसिल किया, 15 हो गया, और इसके बाद से हमें क्या रिजल्ट मिली, 5 × 16 की मिली। 5 से इसे कैंसिल किया और 2 से इसे और इसे कैंसिल कर दिया, राइट। अब क्या हो जाएगा, ये 1/11/10 या फिर v इज इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा टॉपिक आप इंजॉय करेंगे, और साथ में क्या करना है, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क को अच्छे से पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और हाथ को समय समय पर क्या करें, सैनिटाइज करते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, enjoy this topic.